Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fit and fine. तो आज हम बच्चे क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोरेन्स की। तो इस चैप्टर के अंदर अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर को। अब अल्कोहल है क्या? अल्कोहल अलेक्जेंडर विलियम विल्सन ने सबसे पहले इसका रिसर्च किया था, अल्कोहल और ईथर का। अब ये अल्कोहल होता क्या है? ये हाइड्रोक्सी डेरिवेशन होती है बच्चे हाइड्रोकार्बन की। क्या होती है? हाइड्रोक्सी डेरिवेशन। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं ना, मीथेन, इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े हमने, ठीक है। लाइक अल्केन है, अनसैचुरेटेड भी पढ़े हमने, लाइक अल्कीन और एल्काइन है। तो उसी हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोक्सी डेरिवेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा अल्कोहल को कि अल्कोहल होता है क्या। आपने क्लास 10th में भी इसका नाम सुना होगा, 11th में भी इसका नाम सुना होगा कि अल्कोहल है क्या हमारे पास। वही है बच्चे, अपने फॉर्मूला याद किया होगा, CnH2n+1OH, और एज ए सफिक्स नाम के पीछे क्या लग रहा था? ये OL, ठीक है, ये लग रहा था जी। ये क्या था? हमारा अल्कोहल था। क्या था जी? अल्कोहल। लाइक मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास है, 10th से लग जाते हो आप इनको पढ़ने के लिए। मिथेनॉल क्या होता है? जिसके अंदर, मैथ का मतलब जिसके अंदर एक कार्बन हो, लाइक CH3OH। क्या है? CH3OH। ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, लाइक CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये क्या था हमारे पास बच्चे? ब्यूटेनॉल, ठीक है। अभी देखो इनका जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं आप, अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे बेटा। कुछ बच्चे सीबीएसई के, एचबीएसई के बच्चे हैं कंपटीशन के साथ साथ, तो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इनको पढ़ना होगा, ठीक। सबसे पहले मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा, तो ये अलग अलग। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, अब देखो मोनोहाइड्रिक का मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें एक OH ग्रुप हो। मतलब जिस R के साथ हमारे पास कोई एक R ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, जिसके साथ क्या हो? एक OH ग्रुप हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा मोनोहाइड्रिक, ठीक है। क्या कहलाएगा वो? मोनोहाइड्रिक। लाइक ये मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर दो, मतलब जिसमें दो OH आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लाइक COH है, COH, ये क्या है हमारे पास? डाइहाइड्रिक। क्या है ये हमारे पास? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। फिर है हमारे पास थर्ड, ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक का मतलब जिसके अंदर 3 OH ग्रुप जुड़े हो। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसमें क्या हो? 3 OH ग्रुप अटैच्ड हो, वो क्या हो जाएंगे? हमारे ट्राइहाइड्रिक हो जाएंगे जी। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। आप मोनोहाइड्रिक भी देखोगे, डाइहाइड्रिक भी देखोगे, हमारा ट्राइहाइड्रिक भी देखोगे। सेम एज इट इज मैं साथ की साथ बात कर लूंगा बच्चे फिनोल की। फिनोल क्या होता है? अल्कोहल की जो एरोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ। यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल क्या होता है? ये एक एल्काइल, मतलब ये एक एल्काइल रिप्रेजेंटेशन होती है, और फिनोल क्या होगी? एक एरोमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी OH की, ठीक है। इसके अंदर तो हमने R की जगह मैं ये ग्रुप लिख दिया मैंने, कोई भी ऐसे ग्रुप है, ये सब R है, ये सब R। इसको मैं क्या करूंगा? बेंजीन रिंग के साथ OH को जोड़ दूंगा जी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारी एरोमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी अल्कोहल। और अल्कोहल की एरोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फिनोल। क्या बोलेंगे इसको? फिनोल। थर्ड जो है हमारा ईथर, इसके साथ भी डिस्कस कर लो। ईथर है क्या? ईथर हमारा है
दो फॉर्मेशन में पढ़ा गया, एक ROR, एक होता है ROR'। ईथर के और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जरूर। ROR को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ROR' को बोलेंगे बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, दोनों R क्या होने चाहिए, सेम। लाइक आपने लिखा CH3O और CH3, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड जो R ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। R ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, सेम। अनसिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने लिखा CH3O, यहाँ लिख दिया CH2 और CH3। अब देखो यहाँ पे आपने इसको देखा, इस ऑक्सीजन के इस साइड तो एक कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, 2, तो ये अनसिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहो तो वो होता है एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन। मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, वो जो हमारा R ग्रुप था, लाइक आपने यहाँ पे ये है, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या लगाना है, OR लगाना है। क्या लगाना है, OR ग्रुप जोड़ देना है हाइड्रोजन को हटा के, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथर। तो ये है हमारी स्टार्टिंग की जो फॉर्मेशन है, ये एल्कोहल है, फिनोल है और ये इथर होता है ये हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की है एल्कोहल की। एल्कोहल में क्या है बेटा, मोनो होगा, डाई होगा या ट्राई। एक OH ग्रुप है तो मोनो कहलाएगा, 2 OH ग्रुप है तो डाई कहलाएगा, और 3 OH ग्रुप है तो क्या कहलाएगा बेटा, ट्राई कहलाएगा। ठीक है, अगर मैनी है तो आप उसको पॉलीहाइड्रिक भी बोल सकते हो, बहुत सारे। मतलब ये देखो यहाँ पे भी OH है, 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 तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्राइड। क्या हो जाएगा ये, पॉलीहाइड्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा OH ग्रुप हो, जहां मतलब 2 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, कितने भी हो तो पॉली के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। सेम एज इट इज, ये सब हमने जो पढ़ा है इन्हीं को हम साथ के साथ किसमें पढ़ लेंगे, फिनोल के अंदर। अब देखो फिनोल में क्या होगा, वही फिनोल में भी सेम एज इट इज रहेगा बेटा, मोनोहाइड्रिक रहेगा, डाईहाइड्रिक रहेगा और ट्राईहाइड्रिक रहेगा। अब देखो मोनोहाइड्रिक है, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप हो तो क्या कहलाएगा बच्चे, मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्लियर। बेंजीन रिंग के साथ 2 OH ग्रुप आ जाएं, कितने ग्रुप आ जाएं, 2 OH ग्रुप आ जाएं, तब इसको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक। क्या कहेंगे इसको, डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, और जब बेंजीन रिंग के साथ 3 OH ग्रुप आ जाए, कितने, 3 OH ग्रुप आ जाए लाइक दिस, तब इसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल। क्या कहेंगे बच्चे इसको, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। क्लियर है, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है, अल्कोहल की मोनो, डाई और ट्राई, ये फिनोल की मोनो, डाई और ट्राई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोहाइड्रिक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। भाई हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको, जो हमने एल्कोहल हेलोएल्केन और हेलोरिन्स में भी हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी। ठीक है, चलो जी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि हमें एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एराइल, ये हमने डिस्कस किया था जी हेलोएल्केन और हेलोरिन्स के अंदर। क्लियर है, किसमें डिस्कस किया था हमने ये, हेलोएल्केन और हेलोरिन्स के अंदर। अब देखो एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक कौन सी होंगी बच्चा, मान लो आपके पास क्या है, ये कोई कार्बन है, इसके साथ ये OH ग्रुप है, ठीक है, और इसके साथ क्या हो, डबल बॉन्ड। मैंने बताया था ना, पड़ोसी के साथ डबल बॉन्ड, जिस देखो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है ना, OH इस कार्बन से अटैच्ड है, इसके साथ क्या डबल बॉन्ड है, नहीं, इसके नेबर एटम के साथ डबल बॉन्ड है, तब इसको हम बोलेंगे एलाइलिक। क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक अल्कोहल।
क्या होगा ये एलाइलिक अल्कोहल। वहां पे एलाइलिक हैलाइड था, यहाँ पे क्या हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल। अभी देखो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये, sp3। तो sp3 में एक तो क्या हो जाएगा हमारा एलाइलिक हो जाएगा, दूसरा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में हमने क्या पढ़ा था, ये CH2OH, मतलब बेंजाइलिक क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली अटैच्ड ना हो फंक्शनल ग्रुप, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो, एज ए क्या हो सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी नहीं होगी, ये देखो जी क्या होगा ये भी आपकी एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक अल्कोहल। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों पॉइंट, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, जिसमें क्या हो नेबर के साथ डबल बॉन्ड हो, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंजाइलिक में भी क्या है, ये भी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या आ जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल होंगे। दो ये रिप्रेजेंटेशन हो। साथ के साथ में अगर इनकी नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम देख लेते हैं जी, इसकी बॉन्ड कंप्लीट कर लो, 4 4। अभी देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्या नाम है इसका 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहेंगे बच्चा, 3 कार्बन को कहेंगे जी प्रोप, क्या कहेंगे प्रोप। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 और, ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 और। यहाँ पे हम इसका आईयूपीसी नेम की बात करेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, मेन चेन है, तो कार्बन की काउंटिंग यहां हो जाएगी। अब इसको कहोगे 1 फिनाइल और 1 को क्या कहेंगे बेटा मेथेनो, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मेथेनो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है जी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो एलिमेंट फिर से आ जाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास विनाइलिक, क्या है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कार्बन एटम है, वो एक OH से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के साथ है। देखो एलाइलिक में क्या था, उसका पड़ोसी डबल बॉन्ड के साथ था। इसमें क्या है, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड है, उसी के साथ क्या है डबल बॉन्ड है, तब हम इसको क्या कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा इसको विनाइलिक अल्कोहल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको हम क्या कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। अब देखो ये जो विनाइलिक अल्कोहल है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर है। सेकंड टाइप देखते हैं जी इसका, सेकंड है हमारा अराइल अल्कोहल। इसके अंदर क्या है, मेरे पास क्या है बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां पे क्या है OH लगा हुआ है। अब देखो ये जो OH है तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया ना, इसी कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है ना, मतलब यहाँ पे सेम एज इट इज ये था, इसके साथ क्या था डबल बॉन्ड, सेम एज इट इज इसके साथ क्या है डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे अराइल अल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा उसको अराइल अल्कोहल। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। फर्स्ट पढ़ा हमने एलाइलिक अल्कोहल, सेकंड फिर हमने पढ़ा बेंजाइलिक अल्कोहल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है विनाइलिक अल्कोहल और अराइल अल्कोहल। क्लियर है बेटा। एलाइलिक विनाइलिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एलाइलिक का मतलब है कि पड़ोसियों के घर झगड़ा हो गया भाई, वो एलाइलिक हो गया, और विनाइलिक का मतलब क्या है अपने ही घर कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही, तो उसको हम क्या कहेंगे विनाइलिक। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनको आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग, भी इसके अंदर अल्कोहल के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म है और कौन सा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, क्या इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। अब देखो लाइक आपके पास कोई एग्जांपल है, इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है हमारे पास 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेनॉल। क्या है ये ब्यूटेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल
चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म है वो एज ए ब्रांच भी हो सकता है, लाइक इसी कार्बन को मतलब यहां पे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, चेन तो ये भी है ना, 1 2 3 4, 4 की चेन है, एक ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 नंबर पे क्या है, एक अलग से ग्रुप है तो उसे एल्काइल ब्रांच बोलेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दूंगा और लास्ट में क्या लग OL, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो ये हमारा क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है। क्या है ये हमारा? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है जी पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब है, अब आप पोजीशन बता रहे हो, लाइक यहां पे क्या है, मान लो ये है जी मेरे पास कोई, ये OH है, यहां ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? सबसे पहले चेन बनानी हमने, ये हमने 11th में सीख लिया था कि हमारी ये लॉन्ग चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन बना ली हमने। अब ये देखना है यहां से स्टार्ट करना, काउंटिंग है यहां से। आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है तो वहां से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। पोजीशन क्या कहता है कि आपको अल्कोहल की पोजीशन बतानी है, उस लॉन्ग चेन में वो कहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें पोजीशन पता लग गई, सेकंड पे जुड़ा हुआ है जी, तो इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने पे है? 2O। ये होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पेंट एन 2O। आई होप आपको ये क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। क्लियर है? आप इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहे हो तो ये देखो ये बना दिया जी, ठीक है। अब इसको क्या कहोगे आप? अब इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल पेंट 2OL। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल पेंट 2OL। मिथाइल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक और कार्बन मैंने ब्रांच के रूप में बाहर निकाल दिया, और जब लॉन्ग चेन में कार्बन काउंट ना हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, और ये सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल है हमारा। और एक एल्काइल, एक कार्बन के एल्काइल को बोलते हैं मिथाइल, 2 को इथाइल, 3 को प्रोपाइल, हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर इनके है IUPAC नेम। नेक्स्ट क्या है बच्चे? IUPAC नेम। आई होप आपको आते होंगे, जिनको नहीं आते हैं वो बच्चे ट्राई करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो IUPAC में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो जी कुछ एक IUPAC हैं जो हम ट्राई कर लेंगे बेटा। ये कोई लॉन्ग चेन है जी, ठीक है। यहाँ पे OH है, ठीक है जी, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C2H5 है, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन कैसे बनाए इसको भी, और कुछ लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया CH3 है, ठीक है। मैं कहूँगा बेटा इसका नाम बताओ। तो सबसे पहले हमारा वही रूल है बेटा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और ये देखना है क्या उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है या नहीं है। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन देखी, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो ये दोनों इसी चेन के अंदर अटैच है, तो मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है मेरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 वाली हमारी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 7 1। अब स्टार्ट कार्बन की काउंटिंग कहां से करनी है? वहीं से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उधर ही है, डबल बॉन्ड भी उधर। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए कार्बन है उनको मार्क कर लेना। ये 2 कार्बन बच गई, ये 1 कार्बन बच गया, बचे हुए कार्बन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे बच्चे इथाइल, 1 कार्बन है तो इसको लिखेंगे क्या? मिथाइल। अब हमारे पास 2 क्या है फंक्शनल ग्रुप? एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। सबसे पहले हम लिखते हैं हेलोजन को। जब आप IUPAC नेम राइट करते हो तो हेलोजन वो यहाँ पे है नहीं,
फिर लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट को, वो है एक तो ये 4 नंबर पे है, एक है 5 नंबर पे, एक का नाम इथाइल है, एक का नाम मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो उस अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले लिखेंगे इथाइल को, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल। और कितने कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, कार्बन एटम को। कार्बन 7 है तो लिखेंगे हेप्ट। क्या यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, आप कहोगे सर 1 पे ही है, तो 1 ई। और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहां कहां अटैच्ड है, क्योंकि हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में यही बताया था ना कि आपको उसकी पोजीशन देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप एक तो 1 पे है और एक 2 पे है। कौन है, दोनों ही अल्कोहल है। तो लिख दो बच्चे 1 2 डाइओल, सिंपल है 1 2 डाइओल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। एक बार बच्चे सभी ध्यान से इसको नोट करें, या अपने दिमाग में पढ़ना चाहते हो दिमाग में पढ़ ले, इसको ध्यान से देखो बेटा। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना IUPAC नेम, मैं गारंटी देता हूं कोई भी IUPAC चाहे वो किसी फंक्शनल ग्रुप का हो, कभी भी नहीं बोलोगे, स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। क्लियर है, ट्राई करो, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे भी। ठीक है बेटा, अभी देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बना देता हूं। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपने ये लॉन्ग चेन तो देख ली हो, ठीक है, इस लॉन्ग चेन के अलावा, इस लॉन्ग चेन के अलावा 2-3 शब्द और पढ़ोगे आप। जैसे ये कोई लॉन्ग चेन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये लॉन्ग चेन, ये बॉन्ड है जी हमारे, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया जी मैंने, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे भी OH लगा दिया, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं जी। वो गड़बड़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार आपको क्या लिखा मिलेगा यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, ये 3 शब्द देखने को मिलेंगे। ये प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अब देखो ये जो कार्बन एटम है हमारे, मान लो आपकी लॉन्ग चेन ये है, आपकी क्या है, ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन के अलावा जो बच जाते हैं कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अल्काइल ब्रांच, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो ये हमारे लिए क्या होगा, 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। ये बात सभी को कंफर्म है कि 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटाइल। लेकिन कई बार हमें ये लिखा मिलेगा कि प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ये क्या भला होती है, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री भी मिल सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। प्राइमरी का मतलब क्या है, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच्ड है नीचे। आप कहोगे सर 1 से ही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी ब्यूटाइल। अब देखो मैंने कह दिया ये कार्बन यहां से हटा के मैंने लगा दिया जी यहां, ठीक है, कहां लगा दिया मैंने, ये कार्बन यहां लगा दिया। अब ये कार्बन कितने से है, 1 और 1 2 से अटैच्ड है। अब इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसको फिर हटा दिया मैंने और इसको कहां लगा दिया मैंने बच्चे, यहां लगा दिया। अब देखो ये 1 2 और ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। अब इसको हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटाइल। एक एग्जांपल भी ट्राई करते हैं हम, देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपको समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा। उसका IUPAC नेम ट्राई करेंगे कि प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे और टर्सरी किसको कहेंगे। देखो जी, मान लो आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, लाइक ये है जी आपके पास, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है, ठीक है, और ये OH लगा हुआ है यहाँ पे लगा लीजिए, मान लीजिए CH2 OH लगा हुआ है आपके पास यहाँ ऐसे, ठीक है। मैं कहूंगा इसका नाम बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन के अंदर लिखो, 1 2 3 4 5 6
7, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। क्लियर, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो आपके पास कोई ऐसे ग्रुप दिया होगा, उसका नाम पूछ लेगा, या नाम दिया होगा आपसे उसका स्ट्रक्चर बनवाने, ठीक है, तो इसका नाम अगर आप लिखना चाहो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये एल्काइल ब्रांच है, लेकिन ये क्या है, टर्सरी रूप में जुड़ा हुआ है, टर्सरी फॉर्म के अंदर है, तो आप इसको कहोगे इट्स 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 7 कार्बन को लिखेंगे जी हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट, और 1 और 2 क्या है, डाइओल, एन है ना, हेप्ट एन 1 2 डाइओल, ये इसका आईयूपीसी नेम है। तो बेटा अगर इसको मैं सेकेंडरी लिखना चाहूं तो वही बता देता हूं, पहले टर्सरी वाला समझ लो, यहां पे कुछ ऐसी फॉर्म आपको मिल जाए तो इसको कहेंगे 4 टर्सरी ब्यूटाइल हेप्ट एन 1 2 डाइओल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मान लो ये कुछ ऐसा होता, ये कुछ ऐसा होता, यहां पे लिख दिया आपने CS2 और CS3, अब इसका नाम क्या हो जाता, अब हो जाता है इसका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या हो जाता है इसका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हेप्ट एन 1 2 डाइओ। क्लियर है बेटा, क्या हो जाता है इसका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हेप्ट 1 2 डाइओ। क्लियर है, ओके। आई होप आपको ये आईयूपीसी सिस्टम क्लियर हुआ होगा। फिर भी बेटा किसी बच्चे का डाउट है तो आप ये डाउट कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फिनोल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आईयूपीसी नेम है रिगार्डिंग या रिलेटेड टू एल्कोहल आप सब ट्राई करोगे, और उसके अंदर जो इसकी क्लासिफिकेशन है मोनो डाई ट्राई, ये भी ट्राई करोगे। पॉली के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आपको एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, राइट। तो आपको ये सब ट्राई करना है बेटा। जिसका कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जाके रख सकते हो, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।